बेशक। ये है शान सिद्दीक़ अकबर। मैं अपने कानून को तो बदलता हुआ देख सकता हूँ, लेकिन मेरे नबी का, मेरे महबूब का, नंबर 1 का सिहाबी की जबान झूठी हो जाए ये मुझको गवारा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया? अल्लाहु अकबर। हमने कॉलेजों को इस तरीके से मॉडर्न जमाने के अंदर ढाला है जिसका कोई जवाब नहीं। क्या मरना नहीं है तुमको? मौत नहीं आनी है? क्या कब्र के अंदर नहीं उतरना है? बात बात लाशें ऐसी होती हैं जिनकी सूरत पहचानने में नहीं आती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कफन तलक का मैसर नहीं होते। तुमने क्या किया है बताओ? कुछ याद किया इस्लाम से? कुछ याद किया हदीस मुस्तफा से? कुछ याद किया इन महफिलों से? पूरे दिन के अंदर, पूरी रात के अंदर हजारों महफिलें होती हैं। याद रखना, महफिलें चाहे कितनी सजा लो, लेकिन अगर अमल्ला हुआ ना उस पर सब बेकार। ये नहीं है कि अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। इस धोखे के अंदर कौम फंस गई। ना नमाज जनाजा याद कर सकी, ना पंज वक्ती की नमाज के अंदर सूरतें याद कर सकी। पांच सवाल पूछेगा परवरदिगार आलम मैदान महशर में। ये नहीं है कि जन्नत तुम्हारे तश्त में रखकर तुम्हें जन्नती बना दिया जाएगा। न एक कदम पीछे हटने देगा, न एक कदम आगे बढ़ने देगा। तो 5 सवाल जानते हो क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं मेरे नबी से। आका इरशाद फरमाते हैं कि रब 5 सवाल फरमाएगा मैदान महशर में। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, अपनी गिरबान की अपनी मुहासबे के अंदर झांक कर देखना कि हमारे अंदर वो चीजें हैं या नहीं है। नंबर 1, मैदान महशर में रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसकी जिंदगी को देखो, ये जिंदगी जमीन पर कैसे गुजार कर आया है। ये पहला सवाल होगा मैदान महशर में। किससे? हम गुनाहगारों से। अब जिंदगी तुमको कैसे गुजारनी है वो आप सोच लो। ताश के पत्ते खेलकर गुजारनी है, या बग्गी बाग के अंदर गुजारनी है, या शराबियों की, अजवारियों के झूठों के साथ, या ब्यासखोरों के साथ रहकर गुजारनी है, या फिर उलमाए किराम की जमात के कुर्ब हासिल कर गुजारनी है। ये आप पर डिपेंड है। लेकिन सवाल मैदान महशर में जिंदगी के बारे में जरूर होगा। दूसरा सवाल अब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसके माल को देखो, ये माल कैसे कमाता था, कैसे खाता था, कैसे बच्चों की परवरिश करता था, कैसे खानदान को चलाता था। अब ये तुमको देखना है कि हमको मेहनत कर कमाना है या हराम तरीके से कमाना है। फैसला तुम्हारे ऊपर है। तीसरा सवाल अब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों ये देखो, ये दुनिया में जब आया था दुनिया से तो अपनी नस्ल को कैसा छोड़कर आया था। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जन्नत मिला, जन्नत की सर्टिफिकेट किसी का नहीं है। याद रखना, औलाद हमने हाफिज कुरान छोड़ी हो, आलिम दीन छोड़ी हो, बाअमल मौलवी छोड़ा हो, या इतना इल्म हासिल कराया हो हमने अपनी औलाद को कि वो हराम और हलाल के अंदर फर्क पैदा कर दे, तब तो हम बच सकते हैं। और हमने कॉलेजों का मुंह दिखाया हो जवान लड़कियों को दुपट्टे यहाँ गले में डालकर साइकिलें चलाते हुए, तो हम बच नहीं सकते। जिस महबूब की उम्मत में तुम हो, क्या मेरे घर की, तुम्हारे घर की लड़कियां फातिमा से भी अच्छी हैं? जिसका बाप पूरी कायनात के इल्म के खजानों का मालिक हो, बोलो कुछ कमी थी मुस्तफा के पास? कुछ कमी थी फातिमा के पास? क्या सिखाया था मेरे नबी ने फातिमा को? बेटी सिर्फ अखलाक और किरदार से अली के घर रहना तेरा काम है, और जन्नती औरतों की सरदारा बनाना ये रब का काम है। सुभान अल्लाह। ये सिखाया था मुस्तफा ने। औलाद हमने कैसी छोड़ी? हमने औलाद छोड़ी बेनमाजी, हमने औलाद छोड़ी मदरसों को बंद करवाने वाली, हमने औलाद छोड़ी मस्जिदों को वीरान करने वाली। जुमे के जुमे जाते हैं, सोचता है जन्नत मेरे बाप की होगी, तश्त में तो रख के आई जाएगी। 5 वक्त की गायब। चौथा सवाल अब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसके इल्म को देखो। ये दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने के बाद
मेरे बारे में कितना इल्म रखता था, मेरे महबूब की शान के बारे में कितना इल्म रखता था। आज देखा जाए तो कुछ भी नहीं। 100% में से 5 वक्त की नमाज में 1% भी नमाजी नहीं होते हैं। कॉलेज आबाद, यूनिवर्सिटी आबाद किससे? लड़की और लड़कों से। हम सब जानते हैं कि कॉलेजों के अंदर क्या हो रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाता, सिहाबा बच्चों को कुरान पढ़ाने से पहले, बच्चों को हदीस का दर्स देने से पहले ये 3 चीजें उनके दिमाग के अंदर उतार देना। सबसे पहले मेरी मोहब्बत, मेरे बाद मेरे आल की मोहब्बत और मेरे बाद मेरे दीन की मोहब्बत। ये उतारी हमने तीनों चीजें अपने बच्चों के अंदर उतारी। 10 साल गूंगे हो जाते हैं मैं मजमे के अंदर, जबानों पर ताले लग जाते हैं। अभी इस मजलिस को उठने के बाद 4 बातें वहां करेगा जाके जी। उतारी है मैं ये तीनों चीजें। जवान बेटी एंट्री होती है नए लड़के की घर के अंदर, न पर्दे का ख्याल, न सूरत का ख्याल, न किसी चीज का ख्याल। 5वीं चीज रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसका नाम है अमाल देखो क्या है इसके पास। मानता हूं कि महबूब, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि मुस्तफ़ा शफात कराएंगे, लेकिन यार शफात कराने के लायक हम हो तो तभी ना। ऐसे बने हो ना तब हम, तभी तो शफात होगी। पहले कब्र की मंजिल को देख ले, कौन सी मंजिल है वो। हजरत अली इरशाद फरमाते, जो कब्र को भूल गया वो मैदान महशर को भूल गया, वो जिंदगी को, दुनिया को भूल गया। क्या कब्र के अंदर तुमने नहीं देखा कैसी कैसी लाशें उतारी जाती, कितने कितने बाद जब वो दफनाए जाते तो उनके बाद भी हड्डियां, सर की हड्डियां, टांग की हड्डियां, सीने की हड्डियां निकलती हैं। क्या यही वजूद है हमारा? हमारा वजूद तो कुछ भी नहीं है। रब ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी के अंदर ही मिलाएगा। सुने, एक बात का ध्यान रख लेना, यतीम का खाना जो है उसको पहुंचाया जाए, बेबा की जो चीज है उसको पहुंचाया जाए, जो गरीबों की चीजें उनको दिया जाए। आज कहते हैं बारिशें नहीं हो रही, रहमतें नहीं हो रही। क्या रहमतें होंगी? रब के हबीब इरशाद फरमाते कि जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगेंगे तो रब की बारिश बोलना, रब की बारिश नहीं होगी। आज से ही नमाजी बन जा, आज से ही झूठ से तौबा कर ले, आज से ही सच्चाई पे आ जा। आने के बाद मस्जिद के अंदर सजदा कर ले, करने के बाद हाथों को दराज करते, मालिक की कभी मेरी लाज रख ले। मैं तुझसे वादा करता हूँ परवरदिगारे आलम, आज के बाद तेरी बारगाह में इबादत ही इबादत करूंगा, तेरा नाम लिया करूंगा, तेरे महबूब पर जान निसार करा करूंगा। परवरदिगारे आलम आज से बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। रब्बे करीम बारिश रहमत अता फरमा दे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, दुआ मांगना तेरा काम है, बारिश रहमत भेजना ये परवरदिगारे आलम का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नहीं मिलता उसकी गली से, क्या नहीं मिलता उसके दर से, क्या चीज नहीं दी है रब ने तुमको, और क्या चीज महबूब के सत्ते में तुमको नहीं मिली है। मैयतों को शादी खाना आबादी मत बनाओ, फजूल खर्ची मत करो, उलमा को, इमामों को खाना मत खिलाओ, किसी की दावत मत करो। जिसका जो हक है उसके पास पहुंचा दो। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, तो जो खाकर जाएगा वो तुझको कल मिलेगा, तुझे पहचान भी नहीं सकता वो। इस सारे पैसे को तीजे से लेकर 40 में तलक जमा करने के बाद ना मदरसे के अंदर चला जा, जाने के बाद जहाँ तालिब इल्म कुरान की तिलावत करते हैं ना, बैठ कर एक टांग पर, जिस चटाई पर वो बैठते हैं, सिर्फ सर्वे कर ले और आंखों से देख ले कि इनके लिए पंखे का इंतजाम है या नहीं है, फ्रिज के पानी का इंतजाम है या नहीं है, चटाई के बैठने का इंतजाम है या नहीं है, कालीन का इंतजाम है या नहीं है। अल्लाह पर इत्मीनान के और सुकून के साथ आदमी कहता है, मेरा ईमान बोलता है कि जब तू उस पैसे को जमा करने के बाद तालिब इल्म की हिस्ट्री को देखेगा, तालीम कुरान के पढ़ने वाले को देखेगा, जब तुझको पंखा नजर नहीं आएगा, कारपेट नजर नहीं आएगा, उसी पैसे से अगर तूने तालिब इल्म के लिए पंखा लगवा दिया, अल्लाह पर जिस पंखे के नीचे वो तालिब इल्म कुरान की तिलावत करेगा, परवरदिगार आलम उस तिलावत की बरकत से उस मरहूम की बख्शिश और निजात अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये है करने के काम जी।
क्या किया मैंने जिंदगी के अंदर? 50 किलो, 1 क्विंटल, 70 किलो चने पड़े जा रहे हैं। और दाग क्या लिखता है? साहब देवबंदी है ये तो, वहाबी है ये तो, इनसे ताल्लुक है उनका। तुमने क्या किया? फजूल खर्ची नहीं की, क्या आपको जवाब नहीं दोगे? हजरत उस्मान गनी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा मालदार, वादे वफाद भी आपके पैसे की करेंसी अरब की कंट्री के अंदर मौजूद है। इतना बड़ा मालदार उस्मान। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास शादी करने के लिए पैसा नहीं है, एहतमाम करने के लिए कोई चीज नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ उस्मान के पास चले जाओ, सुभान अल्लाह, जाओ चले जाओ। हजरत उस्मान गनी की दहलीज पर जब वो सहाबी पहुंचे ना, तो हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे तेल के ऊपर। सोचा यार, जो तेल के ऊपर डांट रहा हो वो क्या दे सकता है? आप शुरू हो मेरे नबी की बारगाह में। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या नहीं मिला? बोले या रसूल अल्लाह, वो गुलाम को तेल के ऊपर डांट रहे थे, वो मुझे क्या देते? बोले वापसी वहीं जाओ। दूसरी मर्तबा फिर आए, आने के बाद फिर गुलाम को डांट रहे, नमक तेज हो गया, फिर वापसी हुई। तीसरी मर्तबा जब सिहाबी रसूल आए ना, तो हजरत उस्मान गनी गेट पर खड़े हुए थे। इरशाद फरमाया, बता तो सही किस तरीके से आया? मैं जानता हूँ 2 मर्तबा आप खाली लौट चुके हैं। क्यों आए थे? बोले महबूब ने भेजा है। किस लिए? सादो सामान पैसा लेने के लिए। जितनी चाबियां थी ना खजाने की सारी उठाकर दे दी। सुभान अल्लाह। बोले जितना चाहे इतना ले जा, ये मेरा नहीं है, महबूब का सत्ता है, रब की अता है। जितना चाहे इतना ले जा। और आज हमारे यहाँ अमाल ऐसे, हमारी कंडीशन सूरत हाल ऐसी कि हमारी बेटियां नंगे कपड़े पहने तब हमें ख्याल नहीं, और जब भाग जाती है ना तो तब कहता कि भाग गई। जब चली जाती है ना घर की दहलीज से, तब कहता है मेरी इज्जत तबाह और बर्बाद हो गई, कराई क्यों? जब 16 साल 18 साल की तेरी बेटी जवान हो गई तो शादी क्यों नहीं की तूने? घर बनाने के अंदर, बिल्डिंग के खड़े करने के अंदर लगे रहे हम, और यहाँ इज्जतों पर दाव लग गया। यार कुछ तो दीन को समझो, कुछ तो इस्लाम को समझो। जो कुरान ने ऐलान किया उस पर तो अमल करो। खाली तीजे 10 में 40 में खाने से कोई फायदा नहीं है, इस पर अमल कर। तब देख परवरदिगार आलम तेरी मंजिलों को कैसे तय कराता है। नमाज़े पंजगाना पढ़ जो फर्ज है। जानते हो जहन्नम कितनी गहरी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल, जब मैंने जहन्नम के अंदर पत्थर फेंका था ना, तो 70,000 साल के बाद तय के अंदर लगा था जाकर। कितने? 70,000 साल के बाद। आज क्यों अमल नहीं हो रहा? क्यों? हमारे दिलों के ऊपर ना काली सियाही जम चुकी है, ये कालापन जम चुका, मुर्तद हो चुके हैं हमारे दिल, असर ही नहीं। उलमा बताते बताते चले गए, मौलवी चले गए, और बामल आलिम दीन ने तो तकरीरें करनी छोड़ दी, वो जाते ही नहीं। तो तुम मानते नहीं तो वो जाकर क्या करें? वो अपने अपने एंगल से, अपने अपने एक्टर से इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं, दीन की बका को आगे कर रहे हैं, और हम हैं कि इस्लाम को पट करने पर लगे हुए हैं। भाई भूखा सो रहा है, इधर अपनी फिक्र। माँ के ऊपर आंचल का साया नहीं, खुद हीरो बना फिरता है, चौराहे पर कहता है 5,000 का जूता पहन रहा हूं। और जब उसकी माँ का हाल देखा जाता है तो वो रोकर फरियाद करती है। हमने कई ऐसी मैटर देखे, कई चीजें देखी हैं। ये नहीं है कि शहदा बन जाओ, जन्नत हमारे अब्बा की, जन्नत हमारे खानदानी की, नहीं। जब तक तेरा अमल का मयार सही नहीं होगा ना, जन्नत तुझे कबूल नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा झगड़ा सुन्नियत के अंदर पीरों के ऊपर है, जबकि पीर के लिए रब ने हमें पैदा नहीं किया, मुस्तफा के दीन के लिए पैदा किया। कोई पीर ऐसा दिखा दो इस दौरे हाजिर के अंदर जिसने 8 दिन का फाका किया हो, लाओ लाकर तो दिखाओ। कोई पीर ऐसा दिखा दो जिसकी बिल्डिंग दिल्ली के अंदर या नखलों के अंदर ना हो।
आज हमने ऐसे ऐसे के हाथ पकड़े, ऐसे जाहिलों के पीरों के चक्कर में हम पड़े कि जिसने दुनिया भी बर्बाद कर दी, मैदान महशर भी बर्बाद कर दी। दिखा 8 दिन का फाका किसके घर के अंदर हुआ है? 8 दिन का फाका मुस्तफा करीम के घर के अंदर हुआ है। क्या वो तारीख तुम्हें नजर नहीं आती? क्या इस्लाम की हिस्ट्री तुम्हें नहीं दिखाई देती? शाब अबू तालिब के अंदर जिस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन ने सिहाबा और मेरे नबी के खानदान पर मुहासबा किया था, मुहासबा किया था, बाजारों के अंदर सिहाबा सामान लेने के लिए जाते थे। अल्लाह अकबर, क्या तारीख है? 3 साल का मुहासबा रहा शाब अबू तालिब के अंदर। और जब सिहाबा जाते थे ना सामान खरीदने के अंदर, तो ये नादान, ये जालिम, ये कुफ्फार और मुशरिकीन बड़े बड़े ऊंचे के दामों पर सब्जियां और सारी चीजें खरीद लिया करते थे। सिहाबा खाली आते थे। मेरे नबी इरशाद फरमाते थे क्यों जा खाली आने? अब शाब अबू तालिब के अंदर जिस वक्त कदम रखा था ना मुस्तफा ने, तो जिन माओ की गोद के अंदर बच्चे भी लग रहे थे ना भूख से, तो उन माओ के जुमले थे कि या तो जिंदगी से चले जाओ या इंतकाल कर जाओ, हमें तुम्हारी मोहब्बत गवारा नहीं। महबूब ने कदम रख दिया है, हम उसको कुछ भी परेशानी और कुछ भी तकलीफ नहीं दे सकते। हम तुम्हारी मौत तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन महबूब को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। जिस वक्त शाब अबू तालिब के अंदर मेरे नबी ने कदम रखा था, तो हजरत खदीजा कुबरा से इरशाद फरमाया था, पता तो सही कुलसूम कहाँ है, ज़ैनब कहाँ है, रुकैया कहाँ है, फातिमा कहाँ है? नबी की बेटियां हैं, वो बेटियां जिनके आंचल के सर के बाल की स्याही आसमान तक न देखी हो, आज तो शाब अबू तालिब के अंदर खड़ी हुई है। मेरे नबी ने जब ये जुमले कहे, चारों बेटियां हाजिर हो गई। और हाजिर होने के बाद चेहरे रखे हुए हैं, खान लटकी हुई है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा पता तो सही कितने दिन की भूख और प्यास है, कितने दिन से खाना नहीं मिला है, कितने दिन से पानी नहीं मिला है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती है, बाबा जान बेकसी का आलम ना पूछे, बेबसी का आलम ना पूछे। 3 दिन हो चुके हैं, आपके खानदान वालों ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। जिस वक्त मेरे नबी ने अपनी कमीज मुबारक ऊपर को उठाई थी, 3 पत्थर शर्म में मुबारक से बधे हुए थे। फातिमा अर्ज करती है, मेरे बाबा जान आपको कितने दिन का फाका हुआ है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा यहाँ तुम 3 दिन से भूख और प्यास बर्दाश्त कर रही हो, तुम्हारा बाप 8 दिन से भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कभी क्या हमने भूख प्यास बर्दाश्त? हम तो ऐसे इज्जत की जिंदगी के अंदर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा भूख लग रही है? अब देखे खाना क्या है। तो एयर कंडीशन वाले खाने नहीं थे। मेरे नबी गए, सूखे दरख्त को हिलाया और हिलाने के बाद पत्ते उस नूरानी हाथों से उठाए जिस हाथों को देखकर फरिश्ते मुस्कुराते थे, और फातिमा की आंचल के अंदर रखे। और रखने के बाद इरशाद फरमाया, बेटी इसको पीसो, इसी से अपनी भूख और प्यास बुझा लो। हम खा सकते हैं पत्ते? किसके लिए खाए उन्होंने? हमारे लिए। किसके लिए मुस्तफा ने पत्थर बांधे? हमारे लिए। जब फरिश्तों ने अर्ज किया ना, मालिक करीम ये तेरा अजीब इम्तिहान है, वहां दूसरे नबियों ने तुझसे खाना मांगा, तुमने मन्ना व सलवा उतार दिया जमीन पर, जन्नत के खाने उतारे तूने जमीन पर। तेरा महबूब है शाब अबू तालिब के अंदर पत्ते खाए। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। कुछ देर के बाद पर्दा उठ जाएगा, तुम खुद देख लेना। फातिमा ने पत्तों को लिया और लेने के बाद पीसना शुरू किया। शुरू करने के बाद जब खाने के लायक हो गए ना, तो उस हलक से पत्ते उतरने लगे। मेरा नबी खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद हाथों को दराज करते हैं, अर्ज करते हैं, मालिक के करीब शाब अबू तालिब की घड़ी है। 3 साल का मुहासबा कुफार और मुशरिकीन ने किया है, मैं भी भूखा हूँ, मेरे खानदान वाले भी भूखे हैं, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पत्ता खाना गवारा तो कर सकते हैं। मालिक के करीब इसके बदले में अगर तू मुझ मोहम्मद को देना चाहे तो मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश को निजात अता फरमा दे। अल्लाह पर इतने जुमले कहे थे, रब ने इरशाद फरमाया था, जब जिब्राइल चला जा उम्मत की फिक्र ना करे, महबूब से कह देना मैदान महशर होगा, उम्मत तेरी होगी, हाथ पकड़ना तेरा काम है, जन्नत तेरा ये परवरदिगार है काम है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उस महबूब के उम्मती हो तुम जिसने पत्ते खाकर हमारी इब्तिदा की है। है? करोगे? अमल करो, नमाज़ पढ़ो, चेहरों पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाओ, लिबास इस्लामी पहनो।
ये ना करना राम राम सपना पराया माल अपना। जी बड़ा कड़क बोलता हूँ, मेरे जुमले बड़े हाई रहते हैं। हम ऐसे ऐसे मौलवियों के धोखे के चक्करों में अंदर पड़े कि जिसने 100 रुपये में ही जन्नत का टिकट दे दिया। 100 रुपये में ही जन्नत का टिकट। ऐसा मौलवी मुझे भी दे दो, मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूँ जन्नत का टिकट अगर दे दे तो। जन्नत उसकी है जो मुस्तफ़ा का है। बेशक और खाली नाम लेना नहीं है कि मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। महबूब के राय रास्ते पर, उनके बताए हुए तरीके पर, उनके बताए हुए अमल पर, उनके बताए हुए अकीदे पर चले तब मुस्तफ़ा का है। बेशक ऐसा कहने से नहीं है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आला हज़रत ने तो कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हक है। लेकिन आला हज़रत ने कभी इस तर्ज अमल को देखा कि आपने किस एंगल से कहा था कि महबूब का इश्क हो और इश्क के अंदर रब की इबादत हो, बेशक और रब की इबादत के अंदर मिस्कीन और यतीमों का साथ हो, तब मुस्तफ़ा के हैं। परवरदिगार आलम मुझे और आपको हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन मालिक करीम गलत रस्मों से, गलत रिवाजों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जिस मैयत